रैंडमनेस, ये ह्यूमन माइंड के लिए कभी कंफर्टेबल नहीं होता। वी आर वायर्ड टू सर्च फॉर पैटर्न्स, प्रेडिक्टेबल सिग्नल्स। क्योंकि जब हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं और बाद में वो रियलिटी बन जाता है, देन इवन अनकंफर्टेबल चीज़ें भी एक्सेप्टेबल फील होने लगती हैं। आज पल्सर NS160 को राइड करते हुए मैंने एग्जैक्टली यही चीज़ फील की। दिस मशीन वाइब्रेट्स एट हायर RPM, नोटिसेबल, बट हियर्स द स्ट्रेंज पार्ट, इट डजंट फील रॉन्ग, एंड दैट रेजेस अ क्वेश्चन, व्हाई? लेट मी एक्सप्लेन। जैसे ही आप NS160 को स्टार्ट करते हो, एक चीज़ इमीडिएटली क्लियर हो जाती है। क्रैंक टाइम काफ़ी शॉर्ट है, इग्निशन देते ही इंजन फायर हो जाता है और ऑलमोस्ट उतनी ही जल्दी एक स्टेबल आइडल पे सेटल भी हो जाता है। There's no hesitation, no searching for rhythm. एक स्ट्रक्चरल देसी इंजन नोट मिलता है, स्पोर्ट बाय नेचर, नॉट हार्श, नॉट क्लैटरी, बट प्योर कम्यूटर की तरह ओवरली पॉलिश्ड भी नहीं है। इट फील्स लाइक इंजन अपना कैरेक्टर स्टार्टिंग से ही बता देना चाहता है, एंड दिस इज वेयर द NS फिलोसफी स्टार्ट्स सेपरेटिंग इटसेल्फ। जहाँ पल्सर N सीरीज कंफर्ट, स्मूथनेस और सिटी काम पे फोकस करता है, वही NS लाइन का अप्रोच हमेशा अलग रहा है, रॉ, प्रिसाइज, परफॉर्मेंस शिफ्टेड। वेल, NS160 में राइड बाय वायर नहीं मिलता, लेकिन फिर भी थ्रॉटल काफ़ी एक्यूरेट फील होता है। और यहाँ एक्यूरेसी से मेरा मतलब सिर्फ फास्ट रिस्पॉन्स से नहीं है। इट मीन्स कि ये इंजन एग्जैक्टली राइडर के इनपुट पैटर्न को फॉलो करता है। थ्रॉटल इनपुट, इंजन नोट, RPM राइज एंड स्पीड गेन सब एक ही फ्रेम में चलता है। ना कुछ डिलेड लगता है, ना कुछ फिल्टर्ड। एंड ऑनेस्टली इस लेवल की एक्यूरेसी बहुत सी 160 बाइक्स में मिसिंग फील होता है। बट इस एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए NS160 का ECU एक डेलिब्रेट गेम खेलता है। हमने इस सेगमेंट में पहले भी देखा है कि कुछ इंजन्स डुअल पर्सनालिटीज़ कैरी करती हैं। जब आप उनको लो RPM पर राइड करोगे, मीन्स इन जेंटल वे, तो काम और रिलैक्स्ड रहती हैं। वही हाई RPM पे अपना एग्रेसिव नेचर भी शो करती हैं। फॉर एग्जांपल TVS RTR 164B एंड हीरो एक्सट्रीम 160R4B। बट ये ऐसा नहीं करता। आप जेंटल वे में राइड करो या एग्रेसिव वे में, इंजन अपना बेसिक नेचर चेंज नहीं करता। और ये बात क्लियरली तब समझ में आता है जब आप NS160 को 20-80 किलोमीटर पर आवर पे क्रूज करने की कोशिश करोगे। बाइक बैकग्राउंड में फेड होने की बजाय अलर्ट रहता है, जैसे आपसे कह रहा हो इंगेज रहो। NS160 कोई रिलैक्स्ड क्रूजिंग पर्सोना अडॉप्ट नहीं करता। इसका इंजन कैरेक्टर पूरे रेंज में कंसिस्टेंट रहता है, स्पोर्टी, कनेक्टेड, किसी डिटैच्ड क्लाइड मोड में स्लीप नहीं होता। इन सिंपल वर्ड, जैसे हम बोलते हैं ना कि मेरी बाइक का इंजन इस RPM जोन या स्पीड पे कम्प्लीटली फ्री हो जाता है, ऐसा फील होता है जैसे कि इंजन पर कोई स्ट्रेस ही नहीं आ रहा, बाइक ग्लाइड करना शुरू कर देता है। यहाँ वही चीज़ नहीं है, इंजन कभी खुद को फ्री करता ही नहीं है, जैसे कि आपसे हर टाइम बात करना चाहता हो। और यहीं पे आप पहली बार इसके इंटेंट को फील करोगे। कंसिस्टेंट वाल्व टाइमिंग, नो सॉफ्ट इग्निशन मैप फॉर क्रूजिंग एंड एग्जॉस्ट ट्यून फॉर कैरेक्टर कंटिन्यूटी, नॉट डुअल पर्सनालिटी। और ये सब इंटेंशनल है। बजाज नहीं चाहता था कि यह मोटरसाइकिल राइडर के नीचे डिसअपीयर हो जाए। उन्होंने इसे अलर्ट, ईगर एंड इंगेज रखने के लिए बनाया है। वेल, स्टार्टिंग में हम बात कर रहे थे कि कैसे ह्यूमन माइंड हमेशा पैटर्न्स ढूंढता है, और जब प्रेडिक्शन रियलिटी में दिखने लगता है तो अनकंफर्टेबल सेंसेशंस भी सेंस बनाना शुरू कर देती हैं। सो NS160 को राइड करते वक्त एज अ राइडर मेरे माइंड ने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि यह बाइक वाइब्रेट करेगा। कैसे? थ्रॉटल रिस्पॉन्स हमेशा डायरेक्ट रहता है, इंजन नोट अपनी स्पोर्टी नेचर को होल्ड करके चलता है, कैरेक्टर को कभी चेंज नहीं करता, सिर्फ वॉल्यूम ऊपर नीचे होता है। इवन छोटा सा थ्रॉटल इनपुट भी इमीडिएट रिस्पॉन्स देता है। 80-90 की स्पीड पे भी जब आप थ्रॉटल को क्लोज करके ओपन करोगे, उसके बीच में बाइक आपको सोचने का पूरा मौका देता है। क्लीन रोल अप भी पॉसिबल है एंड इक्वली एक क्लीन रोल ऑन भी, ऑलमोस्ट लाइक ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट। ये कंटिन्यूटी, ये लैक ऑफ फिल्टरिंग, इन्हीं से समझ में आ जाता है कि जब RPM ऊपर जाएगा, ये इंजन अपना एफर्ट नहीं छिपाएगा, एंड दैट एफर्ट इज वाइब्रेशन। जैसे जैसे रिब्स राइज करते हैं, यब वाइब्रेशन अपीयर होने लगता है। फुट पेक्स पे, सीट पे नोटिसेबल वाइब्रेशन मिलते हैं, बट वो अचानक से नहीं आते, ना ही रैंडम स्पाइक करते हैं। दे राइज लिनियरली, परफेक्टली टाइड टू RPM। दिस इज नॉट इम्बैलेंस, दिस इज नॉट मैकेनिकल डिस्ट्रेस, दिस इज इनर्शिया टॉकिंग। लाइट वेट क्रैंक, शार्प इग्निशन टाइमिंग, मिनिमल आइसोलेशन। इंजन आपको खुद से प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, वो आपसे ऑनेस्टली कम्युनिकेट कर रहा है, और खुद से कि आपको स्टार्टिंग से ही मौका देते आ रहा है कि आप उसे प्रेडिक्ट कर लो। और यही होता भी है, एक राइडर का सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ को पहले ही अज्यूम कर लेता है। दैट्स वाई ये वाइब्रेशन इरिटेटिंग नहीं लगते, इंफॉर्मेटिव लगते हैं। दे टेल यू एक्जैक्टली हाउ हार्ड द इंजन इज वर्किंग, विदाउट फिल्टर्स, विदाउट ड्रामा। एंड हियर्स द ऑनेस्ट पार्ट,
हाई आरपीएम्स पे ये वाइब्रेशंस कभी डिसअपीयर नहीं होते और ना ही सडनली एक्सप्लोड करते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं। ओवरऑल आपको फील तो होगा बट डिस्टर्ब नहीं करते। एंड इस बिहेवियर को इम्प्रेसिव एक और फैक्ट बनाता है कि मोटरसाइकिल की बाकी की कंपोनेंट्स इसे कितने अच्छे तरीके से सपोर्ट करते हैं। गियर बॉक्स मैकेनिकली ऑनेस्ट फील होता है, नो फेक स्मूथनेस, नो कन्फ्यूजन। अगर आप सही टाइम पे शिफ्ट करो तो रिवार्ड भी तुरंत मिलता है। बट हाँ, कभी कभी बहुत लो स्पीड पे जब आप गियर को चेंज करोगे, स्पेशली फर्स्ट टू सेकेंड और सेकेंड टू फर्स्ट, गियर तो चेंज हो जाते हैं बट स्पीडोमीटर थोड़ा लेट अपडेट करता है, जिसको हम सेंसर रिजोल्यूशन का प्रॉब्लम बोल सकते हैं, गियर बॉक्स का नहीं। वही क्लच रिपीटेड यूज़ के बाद भी कंसिस्टेंट रहता है, फेड नहीं होता, एंड हीट मैनेजमेंट भी कंट्रोल्ड है। हार्ड राइडिंग के बाद भी ना परफॉर्मेंस ड्रॉप होता है ना हार्सनेस। बस जब इंजन हीट हो जाता है तो आपको आइडल पे एक फेंट मैकेनिकल साउंड सुनाई देती है, जो कि ऑयल सर्कुलेशन का काम है, स्ट्रेस या स्ट्रगल नहीं। और ये सारी चीज़ें एक ही बात कंफर्म करते हैं कि ये इंजन एज पे काम नहीं कर रहा, ये अपने डिज़ाइन विंडो के अंदर काम कर रहा है। सो ओवरऑल पल्सर NS 160 अपना ट्रू नेचर क्लियरली रिवील कर देता है। ये इंजन ना कम्प्लीटली फॉरगिविंग है और ना ही ओवरली डिमांडिंग। छोटी छोटी गलतियों को टॉलरेट कर सकता है, स्पेशली मिड एज में काफ़ी चीज़ों को माफ़ कर देता है। बट एट द एक्सट्रीम्स लाइक बहुत लो आरपीएम पे या हाई आरपीएम पे, ये आपसे भी एक्सपेक्ट करता है कि आप इसकी रिस्पेक्ट करो। डिस्पाइट द इंगेजमेंट, डिस्पाइट द वाइब्रेशंस, डिस्पाइट द कॉन्स्टेंट ईगरनेस, बाइक से उतरने के बाद आप थके हुए फील नहीं करते, मेंटली अलर्ट होते हो, इमोशनली सेटिस्फाइड फील करते हो, एंड दैट्स द बैलेंस। द पल्सर NS 160 इज बिल्ट अराउंड व्हाट इंजीनियर्स कॉल कंटिन्यूअस एंगेजमेंट ट्यूनिंग। बट यहाँ एक और बात क्लियरली समझना जरूरी है, ये फीलिंग सबको पसंद नहीं आता। NS 160 उन राइडर्स के लिए बना है जो परफॉर्मेंस को सिर्फ नंबर्स के थ्रू नहीं, बिहेवियर के थ्रू समझते हैं, जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स फील करना चाहते हैं, जो इंजन से फीडबैक लेना चाहते हैं। द पल्सर NS 160 इज नॉट रॉ, इट्स इंटेंशनली अनफिल्टर्ड। मीन्स कंट्रोल्ड है, स्टेबल है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, बट फीडबैक को नहीं छिपाता। सो अगर आपका राइडिंग कैरेक्टर इसके कैरेक्टर से मैच करता है, देन ये बाइक आपको हर जगह प्रैक्टिकल लगेगा। सिटी हो, हाईवे हो या स्पिरिटेड राइडिंग, हमेशा यूजेबल फील होगा। बट इफ़ यू वांट प्योर कंफर्ट, मैक्सिमम फॉरगिवनेस और एक काम स्मूथ इंजन जो आपसे ज़्यादा सवाल ना पूछे, देन इसी का भाई पल्सर N160 ज़्यादा सेंस बनाता है, क्योंकि वो कम्प्लीटली सिटी ओरिएंटेड है। और मैंने आपसे पहले भी बहुत बार बोला है कि प्रैक्टिकलिटी हमारी राइडिंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक बाइक को सेलेक्ट करने से पहले आपको खुद से भी कुछ क्वेश्चंस करने जरूरी है, एंड यू नो इट वेरी वेल। ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, राइड हार्ड, राइड सेफ।